और भड़काऊ भाषण मामले में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। भड़काऊ भाषण मामले में एफआईआर अब दर्ज कर ली गई है, लेकिन इस एफआईआर का विरोध करने एआईएमआईएम के कार्यकर्ता आज पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंचे, वहां पर जमकर प्रदर्शन किया है। वहीं नूपुर शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नवीन जिंदल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली का संसद मार्ग जहां पर थाने के बाहर एआईएमआईएम का प्रदर्शन, तस्वीरें आपके सामने है कैसे वहां पर पुलिस बल की तैनाती के बावजूद बड़ी संख्या में एमआईएम के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन किया है, क्योंकि एफआईआर जो दर्ज की गई है उनके नेता के खिलाफ वो उन्हें नामंजूर है। यही देखते हुए उन्होंने ये प्रदर्शन पार्लियामेंट स्ट्रीट पर किया। कई महिलाएं बुरके में पहुंची और प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर उन्होंने हंगामा किया। पुलिस के साथ ये कार्यकर्ता भिड़ गए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में भी लेना पड़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर, जहां पर जब ये खबर बाहर आई कि ओवैसी के खिलाफ भी एफआईआर है, जो एफआईआर दिल्ली पुलिस इफ्तो की तरफ से की गई है उसमें ओवैसी का भी नाम है, तो यहां पर एआईएमआईएम के कार्यकर्ता है जिन्हें डिटेन करके ले जाया गया। और अब देखिए जो एक दो कार्यकर्ता थे जिनका कहना था कि वो लीगल सेल से हैं, उन्हें यहाँ पुलिस डिटेन करके ले जा रही है और वो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और डिटेन करके आप देख सकते हैं उन्हें थाने के अंदर ले जाया जा रहा है। यहां पर मौजूद इस शख्स का कहना था कि तकरीबन 40 से 50 के बीच कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया और दूसरी जगह पे ले गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर हम मौजूद हैं और लगातार जब यहाँ पर जब कर्मी पहुंचे थे तो उन्होंने यहाँ पर यहाँ पर उन्हें डिटेन किया गया है। पुलिस की भारी तैनाती पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर मौजूद है। कैमरामैन सचिन चंडोक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। आप देखिए कैसे वहां पर ये महिलाएं विरोध करती हुई और हिंसा की इन तस्वीरों के बाद इन्हें हिरासत में भी लेना पड़ा, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील इलाका है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर ये प्रदर्शन किया गया। जाहिर तौर पर विरोध यहाँ पर उनके नेता ओवैसी के लिए, जिनके खिलाफ भड़काऊ बयान मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, इसी का विरोध करते ये कार्यकर्ता यहाँ दिखाई दिए। देखिए हम एमआईएम से हैं, एमआईएम के कार्यकर्ता हैं, एमआईएम के कार्यकर्ता। क्यों आए हैं यहाँ पर? क्यों? तो आपने सुना इस महिला को, साफ तौर पर इसका कहना था कि एआईएमआईएम की कार्यकर्ता है और यहाँ पर प्रदर्शन करने आई है क्योंकि उन्हें नागवार गुजरा है कि उनके नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। शुभाकर देखिए यहाँ पर पहले जो कार्यकर्ता पहुंचे थे 20-25 एआईएमआईएम के, उन्हें डिटेन करके ले जाएगा। उसके बाद ये कुछ महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी अभी, और इसके पहले कि हम उनसे बात कर पाते, तमाम जो महिला पुलिसकर्मी और उनके बगल में पुलिसकर्मी जो मौजूद थे वो फौरन उन्होंने उनको डिटेन किया और अंदर लेके गए। इसके पहले हम बता दें कि सबसे पहले करीब 12 बजे के आसपास एआईएमआईएम के करीब 20 से 25 कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, जिन्हें यहाँ जो पुलिस और आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज, दरअसल ये जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है यहाँ पर इस तरीके की तैयारी हमेशा रहती है। एक तो पुलिस के बड़े व्हीकल्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, दूसरा बड़ी संख्या में आपको पुलिस यहाँ पर मौजूद रहती है। देखिए लगातार पुलिस एक्टिव है यहाँ पर, और कोई भी अगर प्रदर्शन करने यहाँ पर पहुंच रहा है तो उसे फौरन डिटेन कर लिया जा रहा है। और एक बार फिर आपको उस महिला का बयान सुनवा देते हैं जो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाद प्रदर्शन कर रही थी। साफ तौर पर वे कह रही थी कि वो एआईएमआईएम की कार्यकर्ता है। सुनिए। आप लोग किस पार्टी से? देखिए हम एमआईएम से हैं, एमआईएम के कार्यकर्ता हैं, एमआईएम के कार्यकर्ता। आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? क्यों? थाने के बाहर
शुभाकर उसके बाद अगर उनका ये होगा कि आप अंदर आइए या आप अपने घर जाइए तो उसके हिसाब से हम करते हैं। हंगामे की तस्वीरें संसद बाग थाने की, जहां पर एआईएमआईएम के कार्यकर्ता जमा हुए अपने नेता के एफआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए। नूपुर शर्मा के खिलाफ तो केस दर्ज ही हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ लगातार मुखर रहे ओवैसी के खिलाफ भी विवादित बयान का मामला दर्ज हो चुका है। अब हिरासत में कई कार्यकर्ता हैं जो आज सुबह संसद बाग थाने पर पहुंचे। उसका नेशनल स्पोक्स पर्सन और वो उनके नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बॉडी का मेंबर भी हो, वो फ्रिंज कैसे हो सकता है? दूसरी बात, ये जो फ्रिंज एलिमेंट की बात कही है, ये एक एम्बेसडर ने कही है, जिसको कोई राइट नहीं है। एम्बेसडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आता है, उसको पॉलिटिकल बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर ये तो एक चाइना का मॉडल है या दूसरे जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है वहां ऐसा होता है? जहां डेमोक्रेसी है वहां पे हुकूमत करने वाली पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रिंज नहीं हो सकता। यही इस हुकूमत, खासतौर से बीजेपी का तर्ज अमल है कि ये जब फंसते हैं तो अपने आप साइड पकड़ लेते हैं और उसको फ्रिंज एलिमेंट कह देते हैं। कोयना में भीड़ की हिंसा का मामला सामने आया है। 3 मुस्लिम समुदाय के लोगों को भीड़ ने न सिर्फ बेइज्जत किया बल्कि धार्मिक नारे भी लगवाए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और बोलो जय श्री राम। जोरत बोलो। जोरत कहो। कान पकड़, कान पकड़। तबला ये सब रखो नीचे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और बोलो जय श्री राम। जोरत बोलो। गोंडा के एक गांव में चादर लेकर दान मांगने पहुंचे मुस्लिम समुदाय के 3 लोगों की जान संसद में फंस गई। कान पकड़, कान पकड़। हुलिये और कपड़ों के चलते ये तीनों गांव के कुछ लोगों के निशाने पर आ गए। शुरुआत पहचान पूछने से हुई। तीनों का आधार कार्ड मांगा गया। आधार निकालो तो तुम आधार निकालो फटाफट। चाय ना लिया। अब मार तो मार। तीनों ने आधार कार्ड साथ नहीं होने की बात कही तो ग्रामीणों का गुस्सा और भड़कने लगा। हाथ में लिए डंडे से एक युवक ने तीनों को धक्का देना शुरू कर दिया। क्या नाम है? तेरे बाप के क्या नाम है? बताओ। आधार दिखाओ। मार तो मार। आधार कहाँ है? कहाँ नहीं गया? कहाँ नहीं गया? आधार कहाँ नहीं गया? बात शुरू हुई थी पहचान पर शक के साथ, लेकिन जल्दी मामले ने अलग ही रंग लेना शुरू कर दिया। तीनों को कान पकड़कर उठक बैठक करने का फरमान सुना दिया गया। बैठक मारो। बैठक मारो। तो गलती ना हुई भैया। चलो तुम्हारा पंडित के काम कहूँ ना जा। भीड़ से घिरे तीनों लोगों को समझ आ चुका था कि जरा भी नानुकुर जान पर भारी पड़ सकती है, लिहाजा तीनों ने तुरंत हुक्म उदूली भी शुरू कर दी। लेकिन इतना काफी नहीं था तो दबंगों ने इनसे धार्मिक नारे लगवाने भी शुरू कर दिए। जय श्री राम। जय श्री राम। और बोलो जय श्री राम। जोरत बोलो। जोरत। जय श्री राम। जोरत बोलो। जय श्री राम। तू बोल। हाथ उठा के बोल। गांव में शुरू हुआ ये तमाशा जंगल की आग की तरह फैला। जिसे खबर लगी वो देखने के लिए मौके पर भागा चला आया। इस बीच कुछ लोगों ने इस हरकत का विरोध किया और दबंगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन डंडे के जोर पर उन्हें भी पीछे धकेल दिया गया। आधार लेके आओ तब तो मिलेगा। पहले बताओ कहाँ से आए हो? इनके देख लो, इनके लिए। अरे तू जा यार, ऐसे दूर हटो, दूर हटो। थोड़ा सा बहुत से गुलाब था, बहुत दूर जाओ। दूर जाओ तो फालतू बच्चे। ऐसे तमाशों का अंत कितना खतरनाक होता है ये दुनिया कई बार देख चुकी है, लेकिन इन तीनों की किस्मत अच्छी थी कि वो तस्वीरें यह नहीं दोहराई गई। जबरन धार्मिक नारेबाजी, बदसलूकी और धक्का मुक्की से बेजार हुए तीनों लोग जैसे तैसे गांव से निकलने में कामयाब रहे। ये गनीमत ही थी कि जान सलामत रही, वरना भीड़ में कुछ लोग तो इन्हें कानपुर के पत्थरबाज करार देने पर भी तुले हुए थे। अरे आतंकवाद अभी कानपुर में परसों उतना पत्थरबाजी की ही नहीं कि पूरा मारी नहीं सब मिटाई दी थी। दबंगों ने अपनी बहादुरी के अंदाज में अपनी इस करतूत का वीडियो भी बनाया था। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस तक भी पहुंच गया।
तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना में शामिल बाकी लोगों को भी हिदायत दे दी गई है। कानूनी एक्शन से शायद अगली बार ऐसा करने से इनके कदम ठिठके, लेकिन जहन में भरी नफरत का इलाज करने वाला कोई कानून नहीं है। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। बात है क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज पहला T20 मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। शाम 7 बजे मैच शुरू होगा, लेकिन मुकाबले से पहले टीम इंडिया को 2 झटके लगे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज शाम 7 बजे से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज शुरू हो रही है। इससे ठीक पहले टीम इंडिया को लगा है बड़ा झटका। टीम के कप्तान केएल राहुल और फिरकी गेंदबाज कुलदीप यादव जख्मी होकर सीरीज से बाहर हो गए। राहुल की जगह अब कप्तानी ऋषभ पंत करेंगे, जबकि हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाया गया है। चयन समिति ने केएल राहुल और कुलदीप यादव की जगह अभी किसी खिलाड़ी को शामिल करने का फैसला नहीं लिया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक केएल राहुल को राइट ग्रोइन इंजरी हुई है, जबकि कुलदीप यादव को नेट प्रैक्टिस में बैटिंग के दौरान दाहिने हाथ में चोट लगी है। चोट की वजह से इसी तरह से सीरीज से बाहर होने पर केएल राहुल ने ट्वीट के जरिए निराशा जाहिर की है। राहुल ने ट्वीट में कहा, ये स्वीकार करना बेहद मुश्किल है। पहली बार घर में टीम इंडिया की कप्तानी नहीं कर पाने के लिए बेहद निराश हूँ। आज तक ब्यूरो। पहले पुणे फिर पंजाब के भटिंडा से पुलिस ने 2 शार्प शूटर्स को धर दबोचा, जिनका सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में बेहद नजदीकी रिश्ता देखा जा रहा है। पुलिस ने सिंगर मर्डर केस में 8 ऐसे शार्प शूटर्स की पहचान की थी, जिनके बारे में पूरे यकीन से यह कहा जा रहा था कि मानसा में 29 मई को गोली चलाने वाले यही लोग थे। हत्याकांड के 10 दिन तक पुलिस बिखरी हुई कड़ियों को समेटती रही और अब जाकर गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी कई चेहरे भीड़ में गुमशुदा हैं, जिनकी पुलिस को बड़ी ही शिद्दत से तलाश है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में 11वें दिन कहा जा रहा है कि पुलिस के हाथ खाली नहीं है। ग्यारह दिन के बाद खाली नहीं है पुलिस के हाथ। 2 शूटर चढ़ चुके पुलिस के हत्थे। बुधवार को पुणे से पकड़ा गया सिद्धेश हरिमल कामले उर्फ महाकाल। पंजाब के भटिंडा से पकड़ा गया शार्प शूटर केशव। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में यही वो चेहरे हैं जिनके पीछे नेपाल समेत एक साथ देश के कई राज्यों में कई टीमें इन्हें ढूंढ रही हैं। यही वो चेहरे हैं जो फिलहाल एक एक कर मूसेवाला के कत्ल से जुड़ी हर छोटी बड़ी कहानी को सामने रख सकते हैं। मूसेवाला के कत्ल में क्या भूमिका रही, इस कत्ल के पीछे कौन कौन लोग हैं, कत्ल की साजिश किसने रची, कत्ल के सामान किसने मुहैया कराए, कातिलों को किसने पनाह दी, मूसेवाला की रेकी के लिए कैसे केकड़ा का चुनाव हुआ, ये सारी बातें इन 8 ने पंजाब पुलिस को बताई और पंजाब पुलिस ने मीडिया को। 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की जरूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। लेकिन सिंगर सिद्धू मूसेवाला मामले में अब तक की 2 बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लग चुकी हैं। महाकाल को पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। सौरभ उर्फ महाकाल का असली नाम सिद्धेश कामले है। सौरभ उर्फ महाकाल और सिद्धेश कामले को पुणे ग्रामीण क्राइम ब्रांच ने मकोका के मामले में कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने महाकाल को 20 जून तक पुणे पुलिस की कस्टडी में भेज दिया है। इनके अलावा भी शूटर हैं जिनकी पुलिस को शिद्दत से तलाश है, यानी इनका पकड़ा जाना अभी बाकी है। कातिलों की यही वो टोली है जो एक एक करके मूसेवाला के कत्ल से जुड़ी हर छोटी बड़ी कहानी को सामने रख सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जांच में जितने चेहरे भी अब तक सामने आए, खासतौर से शूटरों के, उनकी जांच में पुलिस को पता लगा कि कई बार रेकी की गई थी सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के पहले, खासतौर से उसकी गाड़ियों की, कि अगर वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं बैठता तो किन गाड़ियों में वो सफर करता है।
इसके अलावा दिल्ली पुलिस को इसी जांच के दौरान पता लगा कि केकड़ा नाम का एक शख्स है जो पहले तो मूसेवाला का फैन बना, सेल्फी खिंचवाई और फिर मुखबिरी कर दी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के मुताबिक संदीप उर्फ केकड़ा ने गोल्डी बराड़ और सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई के निर्देश पर खुद को सिद्धू मूसेवाला का फैन बताकर गायक की गतिविधियों पर नजर रखी थी। उन्होंने कहा कि हत्या से कुछ देर पहले जब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकल रहे थे तो केकड़ा ने गायक के साथ सेल्फी भी ली थी। केकड़ा ने शूटरों और विदेश में बैठे हैंडलर को सभी इनपुट साझा किए, जैसे कि गायक के साथ उसके सुरक्षाकर्मी नहीं है, कितने लोग उसके साथ हैं, गाड़ी की जानकारी और वो बिना बुलेट प्रूफ कार महिंद्रा थार से आ रहा है। जिन 8 आरोपियों को मूसेवाला की हत्या के मामले में एसआईटी ने गिरफ्तार किया है, उनके नाम संदीप उर्फ केकड़ा सिरसा, मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू भटिंडा, मनप्रीत भाऊ फरीदकोट, शरद मिंटू अमृतसर, प्रभुदीप सिद्धू उर्फ पब्बी हरियाणा, मोनू डागर रेवाड़ी, पवन बिश्नोई और नसीब फतेहाबाद हैं। पंजाब पुलिस की एसआईटी टीम ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि मूसेवाला मर्डर केस में अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की माने तो मनप्रीत मन्ना ने मनप्रीत भाऊ को एक टोयोटा कोरोला कार दी थी। उसके बाद ये कार सरज मिंटू के कहने पर 2 लोगों को दी गई, जिन पर शूटर होने का शक है। सूरज गोल्डी बराड़ और सचिन थापन का करीबी बताया जा रहा है। 5वें आरोपी प्रभुदीप सिद्धू और पब्बी ने जनवरी 2022 में हरियाणा से आए गोल्डी बराड़ के 2 साथियों को पनाह दी थी और उनके जरिए सिद्धू मूसेवाला के घर और आसपास के इलाकों की रेकी भी की थी। मोनू डागर ने गोल्डी बराड़ के कहने पर इस हत्या को अंजाम देने के लिए 2 शूटर मुहैया कराए और शूटरों की टीम को इकट्ठा किया। इसके अलावा पवन बिश्नोई और नसीब ने शूटरों को बोलेरो कार दी थी और उन्हें छिपने का ठिकाना भी मुहैया कराया था। आईजीपी जसकरण सिंह की अगुवाई में एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है और पहचान किए गए शूटरों और अपराध में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की गुत्थी हर गुजरते दिन के साथ और उलझती जा रही थी, लेकिन पुलिस ने जब कायदे से सीसीटीवी की फुटेज को खंगालना शुरू किया और जितने भी सीसीटीवी फुटेज उसे मिले उसे बेहद गौर से देखा तो न सिर्फ उसे सुराग दिखने लगे बल्कि उसे कातिलों की उस टोली का भी पता चल गया जिसने 29 मई को मानसा के पास सिंगर को उसकी ही कार में मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि पुलिस को इस केस को सुलझाने का सही फॉर्मूला मिल चुका है। मई को सिंगर सिद्धू की हत्या हुई थी और 30 तारीख से ही पुलिस को वो तमाम सीसीटीवी फुटेज मिलना शुरू हो गई, जिनके जरिए पुलिस को कत्ल के गुमशुदा सुराग को तलाश करने में सहूलियत हुई। पहली कार तो वही थी जो सिद्धू की थार के पीछे पीछे चलती दिखाई पड़ रही थी, वो थी टोयोटा कोरोला। और पुलिस के अंदाजे की थ्योरी यही कहती है कि उस कार में वो तमाम शूटर सवार थे जिनके पास AN-94 जैसे बेहद आधुनिक हथियार मौजूद थे, जिनकी निकली गोलियों ने सिद्धू मूसेवाला की थार और उसका सीना दोनों को ही छलनी कर दिया था। दूसरी कार थी बोलेरो। ये बोलेरो कार सिद्धू मूसेवाला की थार के पीछे कहीं रास्ते से पड़ गई थी और फिर उसी कार में सवार कातिलों ने सिद्धू पर गोलियां बरसाई थी। एक और कार थी ऑल्टो, जिसके बारे में पुलिस को चश्मदीद ने बताया था कि उस कार पर सवार होकर ही सिंगर के कातिल मौके से फरार हुए थे और बाद में उसे एक सुनसान सड़क के किनारे ले जाकर छोड़ दिया था। बाद में जब और गहराई से छानबीन की गई तो बोलेरो कार से पुलिस को एक शूटर की तस्वीर दिखाई पड़ गई जब वो हरियाणा के एक पेट्रोल पंप पर तेल भराने के लिए उतरा था। इन्हीं बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ते जोड़ते अब जाकर पुलिस कत्ल के 11वें दिन ये कहने की हालत में आ सकी कि कानून के लंबे हाथों ने अब सिद्धू मूसेवाला के कातिलों को दबोचना शुरू कर दिया है। इन्हीं सीसीटीवी फुटेज की भीड़ में पुलिस को एक ऐसा वीडियो भी मिल गया जिसने एक ही झटके में गुत्थी की उस गांठ को खोल दिया, जिसे खोलने में पुलिस अभी तक एड़ी चोटी का जोर लगाती घूम रही थी, लेकिन उसे सिरा ही नहीं मिल पा रहा था। वो गांठ थी उस मुखबिर के पते की जिसने सिद्धू के बारे में सच्ची खबर कातिलों की टोली को दी थी।